हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल वर्ल्ड मार्केट बाय अनूर। इवनिंग वीडियो में क्या बात करते हैं, अक्खा दिन निफ्टी में क्या हुआ, हमने क्या डिस्कशन किया था, कल क्या बात हुई थी, दोपहर को क्या बात हुई थी। दोपहर को भी एक वीडियो मैंने डाला था, तो इसको हम एनालिसिस करते हैं, डाटा एनालिसिस करते हैं। डाटा एनालिसिस के अंदर हम ऑप्शन का डाटा देखते हैं, एफएफआई डीआईआई का डाटा को चेक करते हैं कि क्या हो सकता है कल सुबह मार्केट के अंदर, इसकी ट्रेडिंग आइडियाज़ को निकालने की कोशिश करते हैं। तो कल क्या है, 6 तारीख है। तो कल 6 तारीख है, तो सबसे पहले तो क्या होने वाला है कि आरबीआई का मीटिंग है, उसका रिजल्ट आने वाला है। तो ये जो है ये बंद डब्बा है, किसी को नहीं मालूम है कि उसके अंदर से क्या निकलने वाला है। तो इसको हम लोग ब्लाइंड खेलना बोलते हैं। तो कोई भी कल अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, कोई भी आप पोजीशन लेते हैं, तो इसको बराबर हेज करने का मेरा, या मैं अगर कोई भी ट्रेडिंग लूँगा या करूँगा तो इसको प्रॉपरली हेज करके ही करूँगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि निफ्टी के अंदर क्या हो रहा है और निफ्टी क्या कर रहा है। अभी सर आप निफ्टी का चार्ट देखेंगे, आज मॉर्निंग का जो वीडियो मैंने डाला, ये वाला जो वीडियो डाला, उसके अंदर मैंने एक लेवल दिया था, आप जाके चेक कर लीजिए। बराबर निफ्टी ने सिर्फ मेरे लेवल से 10, शायद जॉबर ने मेरी बात सुन लिया, क्या किया पता नहीं, एक 10 पॉइंट से ऊपर जाके निफ्टी के अंदर सेल ऑफ आ गया। और ये डेटा मैंने मेरे मॉर्निंग के कल वीडियो में बोला, क्या आज आफ्टरनून वीडियो के अंदर बोला कि ये पूरा जो हम लोग निकालते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन के ऊपर से निकालते हैं। एज आई टोल यू अर्लियर, मैं ऑप्शन राइटर का ही काम करता हूँ, ऑप्शन राइटिंग का ही काम करता हूँ। मेरे जितने भी सब डेटाज निकलते हैं, या पोजीशंस निकलती है, या हेजिंग पोजीशन निकलती है, ये सब ऑप्शंस के थ्रू होता है। तो आज निफ्टी के अंदर क्या हुआ, कल हमने परसों बात किया था कि हमने एक व्यू लिया था कि भाई निफ्टी अभी 2-3 दिन साइडवे रहेगा, और वही निफ्टी कर रहा है। ये 2 दिन के अंदर जो भी ट्रेडिंग हुआ है, ये पोजिशनल ट्रेडर लोग के लिए नहीं था, लेकिन ये जॉबर लोगों के लिए बहुत अच्छा हो गया। बाय सेल का वो लोग को अपॉर्चुनिटी इसके अंदर मिला है। तो ये जो मार्केट फॉर्म अराउंड 15,500 से एक जो ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, वो ट्रेंड फिलहाल ठंडा होता हुआ नज़र आ रहा है। मैंने कल आफ्टरनून के वीडियो के अंदर ही आपको बोला था कि ये ट्रेंड शायद थोड़ा ठंडा हो रहा है, इसके लिए हमने क्या किया है, थोड़ा सा हमारा कॉल शॉर्टिंग का पोजीशन ओपन किया हुआ है। ठीक है, तो चलो वीडियो को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि आज जो निफ्टी ने क्या किया। अक्खा दिन निफ्टी जो था वो साइडवे था, ऑफकोर्स एक्सपायरी थी, आज थर्सडे था। तो हम जब डाटा, ऑप्शन का डाटा देखेंगे, उसके अंदर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ऑप्शन की एक्सपायरी ने कॉल एंड पुट के ऊपर क्या रोल प्ले किया, ओपन इंटरेस्ट को क्या हुआ, वो भी हम देखने की, समझने की कोशिश करते हैं। तो आज जो स्टॉक्स, या यहाँ से निफ्टी को यहाँ तक ले जाने के अंदर कौन सा सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा है, कौन सा सेक्टर अंडर परफॉर्म कर रहा है, कौन से स्टॉक्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं और आउट परफॉर्म कर रहे हैं, ये सब समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला मेरा रूल है कि मैं हमेशा जब भी मार्केट को देखता हूँ, मैं हमेशा इंटरनेशनल व्यू से, क्योंकि देखो हमारी जो मार्केट है ना, उसके अंदर एक बहुत बड़ा कंपोनेंट, बहुत बड़ा प्लेयर जो है वो एफएफआई है। तो जो एफएफआई है वो इंडिया में पैसा क्यों डालेगा, क्यों निकालेगा, इसको भी हमको एनालाइज करना ज़रूरी है। तो अभी क्या हो रहा है कि S&P 500 जो है वो 30 जून से अब तक करीबन 3% ऊपर है, लेकिन निफ्टी 3.5% ऊपर है। पहले क्या हो रहा था, हम उसको अंडर परफॉर्म कर रहे थे, अभी हम लोग उसकी बराबरी में आके खड़े हो गए हैं। तो ये जो है, अभी हमारा जो फॉर्म 30 जून ऑनवर्ड्स अभी तक जो है वो 3.5%, मतलब क्वार्टरली बेसिस के ऊपर है, 3.5% निफ्टी ऊपर है। तो अगर निफ्टी ऊपर है, तो कौन सा सेक्टर है जो इसको ऊपर लेके जा रहा है, और कौन सा सेक्टर जो है वो उसको नीचे लेके जा रहा है, वो अभी हमको देखते या समझते। तो सबसे पहले जो S&P 500 है वो प्लस के अंदर है, 3%, राइट। निफ्टी जो है वो 3.5% प्लस है, राइट। तो अंडर फॉर्म पर हम क्या कर रहा है, पब्लिक सेक्टर बैंक। अभी अगर आपको मैं पब्लिक सेक्टर, आज एक चार्ट आपको दिखाता हूँ, मेरा बैंक का चार्ट दिखाता हूँ। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उसका ऑफकोर्स हैवी वेट जो है वो तो क्या है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 30% वेटेज है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऊपर है। कैनरा बैंक को छोड़ के बाकी जितने भी हैवी वेट्स है सब मार्केट के अंदर माइनस
माइनस चल रहे। माइनस चल रहे इसका मतलब क्या है, दे आर अंडर परफॉर्मिंग निफ्टी। तो पहले हमने देखा शायद वो क्या कहते हैं, पीएनबी होवे, बैंक ऑफ बड़ौदा होवे, बैंक ऑफ इंडिया होवे। बैंक ऑफ इंडिया का जो अंडर परफॉर्मेंस है वो 9% का है और निफ्टी बढ़ गया है 3%, तो बैंक ऑफ इंडिया 12% के साथ में अंडर परफॉर्म कर रहा है। ओके, तो अगर जो प्राइवेट बैंक्स की बात करें कि अगर जो बैंक निफ्टी है वो 3% ऊपर है, ओके, और निफ्टी 3.5% ऊपर है, तो अंडर परफॉर्मेंस खाली 0.5% का है अगर ऐसे देखें तो। लेकिन 2-3 दिन से मैं आपको बता रहा हूँ कि जो निफ्टी है, ये जो निफ्टी का चार्ट है आप देख रहे हैं, ये न्यू हाई बना रहा है। लेकिन क्या बैंक निफ्टी न्यू हाई बना रहा है? नहीं, बैंक निफ्टी न्यू हाई नहीं बना रहा है। बैंक निफ्टी अभी भी अंडर परफॉर्म कर रहा है। ओके, तो इसके ऊपर अगर वक्त रहा तो आएंगे। आई डोंट वांट टू मेक ए लॉन्गर वीडियो। तो ये हमने बात की एक सेक्टर की। हमने क्या बात की कि पब्लिक सेक्टर बैंक जो है उसका अंडर परफॉर्म है। सेकंड जो अंडर परफॉर्मेंस एक बड़ा जो है वो ऑटो का है। तो ऑटो अंडर परफॉर्म क्यों कर रहा है, यहाँ पे देखिए, ये इतने सारे स्टॉक्स सब जो सबके सब है। निफ्टी क्या है, 3.5% ऊपर है और ऑटो क्या है, 3.5% नीचे है। तो अंडर परफॉर्मेंस कितना हो गया, 7% का हो गया। तो जो हमारा मारुति है वो ऑटो इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा स्टॉक है, ऑटो इंडेक्स का एक बहुत बड़ा स्टॉक है, वो 6% से माइनस चालू है। ठीक है, टीवीएस टाटा मोटर माइनस चालू है। ठीक है, टीवीएस मोटर उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया है, 8% माइनस है। बजाज ऑटो 7% माइनस है। तो ईसर मोटर को छोड़ के बाकी सारे जो बड़े स्टॉक्स है, ऑफकोर्स अशोक लेलैंड एक 9% ऊपर है। तो सब ऑटो इंडस्ट्री के अंदर, ऑटो स्टॉक्स के अंदर सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस स्टॉक जो है वो अभी अशोक लेलैंड का है। ठीक है, तो ये हमने थोड़ा सा सेक्टर का बात कर लिया कि कौन सा सेक्टर अंडर परफॉर्म कर रहा है और कौन सा सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा है। अभी हो क्या रहा है, लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि निफ्टी तो ऊपर चला गया, लेकिन आप ऑब्जर्व करेंगे स्मॉल कैप का अंडर परफॉर्मेंस चालू है इस वीक के अंदर। ठीक है, लेकिन मंथ ऑन मंथ, सॉरी 30 जून के बाद आप देखते हैं तो स्मॉल कैप ऊपर है। तो अभी हो क्या रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं कि मिड कैप के अंदर, स्मॉल कैप के अंदर प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, वो पैसा जो है वो लार्ज कैप के अंदर जा रहा है। ज़्यादा करके जितने भी एफएफआई का बाइंग आता है, जब मैं एफएफआई के अंदर में आऊँगा तो मैं आपको एक चीज़ और आज बताना चाहता हूँ कि एफएफआई का जब बाइंग आता है वो हमेशा लार्ज कैप जो है उसके अंदर आता है। तो अभी क्या हो रहा है, स्मॉल कैप का अंडर परफॉर्मेंस हो रहा है। ठीक है, तो अंडर परफॉर्म करते हुए अगर आप हम नीचे आ जाए कि कौन से स्टॉक है, कौन सा लार्ज कैप है जो निफ्टी को ऊपर लेके जा रहा है, और निफ्टी को ऊपर ले जाने के अंदर सबसे बड़ा रोल जो प्ले किया है वो एचडीएफसी ने दिया। अभी हमने कई बार ये चार्ट देखा, कई बार मैंने आपको एचडीएफसी का चार्ट बताया कि एक्चुअली एचडीएफसी क्या कर रहा है, अंडर परफॉर्म कर रहा है। ओके, एचडीएफसी ने अभी तक टॉप नहीं तोड़ा है। निफ्टी ने ऑल टाइम हाई बना लिया, लेकिन इसने ऑल टाइम हाई नहीं बनाया, इसके अंदर एक ये रिबाउंड चालू है। ओके, तो एचडीएफसी के अलावा अंडर परफॉर्म कौन कर रहा है, जो लार्ज कैप है। अगर निफ्टी 3% बढ़ गया तो टीसीएस को आप देखो वो अंडर परफॉर्म कर रहा है, माइनस में एक्चुअली टीसीएस। अगर आप टीसीएस का आईटी के अंदर चले जाएंगे तो हमारा निफ्टी जो है वो 3.5% ऊपर है और जो निफ्टी आईटी है वो 7% ऊपर है। लेकिन ये 7% ऊपर क्यों है, कौन से स्टॉक्स हेल्प कर रहे हैं? टीसीएस एक बड़ा वेट रखता है, मेरे ख्याल से इसका वेटेज 23% का वेटेज है। लेकिन जो साइड मार्केट है ना, आईटी की जो साइड मार्केट है वो बहुत मजबूत है, सब स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं। विप्रो अप बाय 10% है। ये लार्सन एंड टोब्रो का जो सब्सिडी है इन्फोटेक वो ऊपर है, टेकएम ऊपर है। तो ये सारे जो चीज़ है ये मार्केट को ऊपर लेके जा रहे हैं। मैं 3-4 दिन से बोल रहा हूँ कि क्या हो रहा है, वी हैव टू अंडरस्टैंड ए वेरी सिंपल थिंग इफ़ यू आर ट्रेडिंग निफ्टी। निफ्टी को अंडरस्टैंड करने के लिए हमको क्या समझना है कि इंटरनेशनल मार्केट को आईटी फॉलो कर रहा है, आईटी को निफ्टी फॉलो कर रहा है, निफ्टी को बैंक निफ्टी फॉलो कर रहा है। तो ये एक साइकिल चल रहा है और उसी हिसाब से मार्केट चल रही है। अभी अगर आप देखेंगे कि जो आईटी का इंडेक्स है वो 7% ऊपर है। रिलायंस कितना ऊपर है, ओनली 1%। रिलायंस का वेटेज कितना है, 10%। तो अगर अभी रिलायंस क्या होएगा, देखो अभी क्वेश्चन क्या है, हमारे सामने क्वेश्चन क्या है, अभी
हाँ, आगे अभी हम एक काम करते हैं, पहले थोड़ा समझ लेते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं जब हम कल निफ्टी की बात करेंगे। तो अभी हमने क्या बात की सर, कि आज निफ्टी ने क्या किया और वो कैसे कर रहा है, कौन सा स्टॉक, कौन सा सेक्टर उसको हेल्प कर रहा है। अभी हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जिसको बोलते हैं ऑप्शन राइटिंग। मैं बार बार बोलता हूँ, आप ऑप्शन में ट्रेड करो या नहीं करो, नो प्रॉब्लम। आपको अगर पैसा कमाना है, और पैसा तो बनेगा और इधर ही बनेगा, किधर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको मार्केट में रहना है, आप कोई भी स्टॉक में ट्रेड करो, निफ्टी के बिना कुछ होने वाला नहीं है। और निफ्टी को चलाने में, स्पेशली शॉर्टर पीरियड में चलाने में, ऑप्शन राइटिंग वाले लोग बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो आज मार्केट में हुआ क्या, आज जो मेरा आफ्टरनून का वीडियो है ये आप देखेंगे तो मैंने आफ्टरनून में करीबन ये 11 बजे वीडियो बनाया था। 11 बजे ही मैंने बोला था कि निफ्टी 16,230-35 के ऊपर जावे, इससे ऊपर मेरे को पॉसिबल लगता नहीं है, इसके आसपास इसका क्लोजिंग आना चाहिए। तो एक्चुअली हुआ कि अगर आप निफ्टी को ऑब्जर्व करें, आज मैं इसको छोटा टाइम फ्रेम ले लूँ, ये छोटा टाइम फ्रेम मैंने ले लिया, तो ऊपर कितना गया, 50 तक गया और नीचे आ गया, और ये 283 के आसपास कुछ बंद हुआ है। तो ये लेवल मैंने लाया कहाँ से, ये प्योरली हम लोग ने जो भी डाटा ऑप्शन का स्टडी किया, मैंने इस वीडियो के अंदर बताया। मेरा आपको सजेशन है कि आप इस वीडियो को देखिए, और इंट्राडे में भी मैं वीडियो डालता हूँ, मैं ईओडी में भी वीडियो डालता हूँ, जैसे टाइम परमिटिंग मैं वीडियो डालता हूँ। तो पहले तो क्या कर लीजिए सर, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, देखो साहब क्या है, खाली ये चार्ट बना के, ये चार्ट बता के, ये हो जाएगा तो ऐसा कर लेना, ये हो जाएगा तो ऐसा कर लेना, ये सब ऐसा कुछ होता नहीं है। हमको एनालाइज करना पड़ता है, निफ्टी को कंपेयर करना पड़ता है इंटरनेशनल मार्केट से, निफ्टी के सेक्टर को कंपेयर करना पड़ता है, निफ्टी के स्टॉक को माइनस प्लस करना पड़ता है, तब जाके हमको एक क्लियर व्यू मिलता है। तो आज जो ऑप्शन का काम हुआ, इसके साथ में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऑप्शन का ये भी ले लेते हैं, जो एनएससी जो देती है, चार्ट देती है या डाटा देती है। आज क्या हो गया सर, वीकली का ऑप्शन एक्सपायरी था, और ये एक्सपायरी के अंदर मॉर्निंग में ये चार्ट मैंने इसमें पूरा एक्सप्लेन किया था इस वाले वीडियो में। तो अभी मैं वापस जाके उसमें टाइम वेस्ट करके कोई मतलब नहीं बनता है। तो यहाँ पे से ही हमने लेवल निकाला था कि आज निफ्टी का क्लोजिंग क्या आ सकता है, और टेंटिवली हमारा जो प्रिडिक्शन था वो बहुत ही करेक्ट निकला, आपकी दुआ, आप लोगों की दुआ से और ऊपर वाले की मेहरबानी से। अभी हम देखेंगे कि मंथ एंड, मतलब 29 अगस्त का जो मंथ एंड है उसके अंदर क्या होने वाला है। ठीक है, तो 26 अगस्त को जो हमारी ये होने वाली है, क्या बोलते हैं इसको, एक्सपायरी, उसके अंदर क्या हो रहा है। आज मॉर्निंग में भी मैंने बात किया, तो मेरे बात करने के बाद 11 बजे जब मैंने वीडियो बनाया, तभी मैंने बोला था कि जो 16,000 वाला कॉल है, इसके अंदर कॉल के अंदर कटिंग होना चाहिए, और कटिंग हुआ। 2,000 का कॉन्ट्रैक्ट और कम हुआ। मैं इसको ऑब्जर्वेशन के अंदर रखा हूँ, क्योंकि एक बहुत बड़ा लॉट है। ऐसा कैसा हो सकता है कि निफ्टी जो है वो 16,300 में आ गया, लेकिन एक बड़ा लॉट अभी भी ओपन पड़ा हुआ है। तो जो भी ये बड़े लॉट कॉल के जो ओपन पड़े हुए हैं, ये मार्केट के अप ट्रेंड को थ्रेट क्रिएट करते हैं। ओके, तो अभी क्या है, आज हुआ क्या मार्केट के अंदर, आप देखेंगे तो 16,200 वाला, 16,000 वाला, 16,100 वाला, इसके अंदर छोटा सा कॉल का पोजीशन को वो लोग ने क्लोज किया, और ऊपर वाला राइट कर दिया, ऊपर वाला पूरा राइट कर दिया। क्या होता है, जब भी वीकली एक्सपायरी होती है ना, तो पूरा फोकस जो है वो ईओडी वाला, क्या कहते हैं इसको, मंथ एंड वाला ऑप्शन से हट के वीकली ऑप्शन पे चला जाता है। तो यहाँ पे इतना चेंजेस नहीं हुआ, लेकिन वहाँ पे बहुत हो गया, वीकली वाले में बहुत हो गया। और यहाँ पे क्या हो गया, किसी ने बड़े पैमाने के ऊपर 16,000 वाला कॉल को, सॉरी पुट को राइट कर दिया। तो एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, अभी जो वॉर है ना, ये वॉर 16,000 के लेवल पे है। 16,000 के ऊपर वॉर क्यों है कि 16,000 के अंदर अभी भी कॉल का जो पोजीशन है वो बहुत बड़ा ओपन है, और कोई पुट 16,000 के राइट करते जा रहा है। तो बुल एंड बेयर के अंदर जो वॉर है वो 16,000 के लेवल के ऊपर रह रही है। तो 16,000 मार्केट के लिए एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट प्ले कर सकता है, ऐसा हमको दिख रहा है। अभी अगर हम बात करें कि यहाँ पे आज क्या हुआ, ये आप देखते हैं कि ओपन इंटरेस्ट जो है ना, बहुत ज़बरदस्त रिड्यूस हो गया, बहुत ज़बरदस्त रिड्यूस हो गया।
25,25,000 था, उसकी जगह पे डायरेक्ट 14,80,000 हो गया। दोस्तों मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ आपको, इतना डीप के अंदर ऑप्शन का डाटाज आपको कोई नहीं देगा, किसी भी चैनल पे नहीं मिलेगा। देख लीजिए आप। मैं तो बहुत ऑब्जर्वेशन करने के बाद ये सब वीडियो डालने का चालू किया हूँ, क्योंकि मार्केट में जनरली हो क्या रहा है, लोग क्या करते हैं, 3-4 वीडियो देख लेते हैं और फिर अपना वीडियो बना के डाल देते हैं। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे 41% रिडक्शन हो गया कॉल ओपन इंटरेस्ट के अंदर। ठीक है, लेकिन पुट में क्या हो गया, पुट के अंदर 42% रिडक्शन हो गया। 35 लाख ओपन कॉन्ट्रैक्ट थे पुट के, वो घट के डायरेक्ट 20 लाख हो गए। तो इसके वजह से होता क्या है, एवरी वीक इससे हमको क्या पता चलता है कि जो आज वीकली ऑप्शन क्लोज हुए वो लोग ने नेक्स्ट वीक के अंदर रोल ऑन नहीं किया। अगर वो लोग रोल ऑन करते तो यहाँ ओपन इंटरेस्ट बढ़ जाता और हमको यहाँ पे मालूम पड़ जाता। इसके लिए हम लोग ये ट्रैक रखते हैं। अच्छा, फ्यूचर्स में क्या हो गया, अभी फ्यूचर्स में अगर आप देखेंगे तो ओपन इंटरेस्ट 5% बढ़ गया। अरे बढ़ाया किसने, डीआईआई ने बढ़ाया, हमारे जैसे क्लाइंट लोग ने बढ़ाया, ये लोग का बढ़ गया। अभी देखो क्या हुआ, कल मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताया था, एफएफआई लोग ने क्या किया है, आज इंडेक्स को शॉर्ट किया है। एफएफआई ने इंडेक्स को शॉर्ट किया। ठीक है, अब इंडेक्स को शॉर्ट किया, ये बात आप ध्यान में रखिए, मैं आगे आपको बताता हूँ। तो ओवरऑल पोजीशन आज का जो क्लोजिंग हुआ, वीकली क्लोजिंग हुआ, उसके बाद आप देख रहे हैं किस तरीके से ओपन इंटरेस्ट रिड्यूस हो गया। लेकिन ओपन इंटरेस्ट रिड्यूस हो जाने के बावजूद भी अभी टोटल जो ओपन इंटरेस्ट में क्वांटिटी ज़्यादा खड़ी है, कॉल के अंदर ज़्यादा खड़ी है। ठीक है, सॉरी, हाँ बराबर है। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे जो पुट है वो करीबन कितना है, 20,60,000 के आसपास, और हमारा जो कॉल राइटिंग हुआ है वो 14,80,000 के आसपास। तो इसके वजह से ये जो पुट कॉल रेशियो है, लोग मार्केट में पुट कॉल रेशियो की बात करते हैं लेकिन कोई उसको एक्सप्लेन नहीं करता, उनके पास ही डाटा नहीं है तो एक्सप्लेन कैसा करेंगे वो। तो अभी ये जो आज का जो पोजीशन है, इससे दो चीज़ हमको समझ में आती है कि कॉल राइटर लोग भागे नहीं है, वो लोग अभी भी मार्केट के अंदर है। तो ये बहुत बड़ी कोई तेज़ी आ जाएंगी, यहाँ से 5% 10% निफ्टी बढ़ जाएगा, ऐसा कोई इंडिकेशन कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग से दिख नहीं रहा है। अभी हम बात करते हैं एफएफआई और डीआईआई के डाटा की। अगर आप कल का वीडियो देखेंगे तो मैंने आपको मेरा ये चार्ट बताया था। इस चार्ट, मेरे पास दो चार्ट है जिससे मैं एफएफआई का मूवमेंट को प्रिडिक्ट करता हूँ कि एफएफआई लोग मार्केट में क्या करने वाले हैं। एक तो ये चार्ट, ये लक्ष्मण रेखा है, इसके ऊपर गया तो एफएफआई का बाइंग आएगा। लेकिन कंडीशन क्या है, ये वाला, ये जो 220 लिखा हुआ है, अभी निफ्टी को और बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड बताना है। नहीं तो हमने कल क्या बात किए थे कि ये एक रेसिस्टेंस के ऊपर है और एफएफआई का बाइंग को वो स्टॉप कर सकता है। तो आज ऐसा ही हुआ, एफएफआई का सेलिंग आ गया। एफएफआई ने करीबन 719 करोड़ का बेचा और डीआई ने 730 करोड़ का लिया। डीआई जो है, ये एफएफआई का सेलिंग चालू है, यहाँ पे आप देखेंगे एफएफआई का सेलिंग चालू है और डीआई उसको बाई कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया एफएफआई डीआई का डाटा और ऑप्शन डाटा हम लोग एनालाइज किए। अभी क्या होगा, अभी हम बात करेंगे कि भाई कल क्या हो सकता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कल क्या हो सकता है। तो कल अभी हमारे पास क्या है सर, हमारे पास तीन चीज़ हो सकती है कि निफ्टी साइडवे रहेगा, वन थिंग, निफ्टी 16,500 चला जाएगा, या वापस से ये एक फॉल्स ब्रेकआउट बताते हुए निफ्टी वापस से 16,000 के अंदर आ जाएगा। ये तीन चीज़ हो सकती है। लेकिन जो ऑप्शन डेटा है, वो ऑप्शन डेटा से हमने क्या देखा सर, हमारे ऑप्शन डेटा से हमने क्या देखा कि 16,000 का जंग चालू है। 16,000 का जंग अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। कॉल राइटर है वो भी अभी तक खड़े हैं और लोग फ्रेश पुट राइटिंग कर रहे हैं। तो अभी हो क्या सकता है, अगर अभी हम तीन सिनेरियो ले लेते, आज आफ्टरनून में भी ये बात किया कि 16,500 को अगर निफ्टी को लेके जाना है तो क्या होना चाहिए। एक, क्योंकि अभी ऑलरेडी जितने भी निफ्टी के हैवी वेट्स थे उनका रिजल्ट आ गया है। ठीक है, तो कोई बहुत बड़ा रिजल्ट आने की ज़रूरत नहीं है। कल आरबीआई का डाटा है, कोई आरबीआई की तरफ से कोई ऐसा बहुत बड़ा स्टेटमेंट आ जावे तो वो बैंक निफ्टी को ऊपर खींच लेवे, तो ये जो निफ्टी है ये 16,500 तक भाग सकता है। फर्स्ट कल एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है हमारे लिए। ठीक है, सेकेंड चीज़ क्या हो सकती है सर, सेकेंड चीज़ ऐसी हो सकती है कि कल ऐसी कोई कमेंट्री आ जावे जिसके वजह से बैंक निफ्टी क्रैश हो जावे।
तो ये निफ्टी को नीचे ला सकता है। अभी हमने क्या बात की थी थोड़ी दिन पहला कि जो निफ्टी है वो लंगड़ा घोड़ा है, वो सिर्फ आईटी के ऊपर ही चल रहा है। अभी एक चीज़ और हो सकती है कि बैंक निफ्टी ऊपर जावे और निफ्टी आईटी नीचे आ जावे, तो उससे क्या होगा, निफ्टी वहाँ के वहीं रह जाएगा। मैंने पहले भी बोला और अभी भी बोलता हूँ, सिर्फ ये चार्ट को दिखा के, चार्ट को बता के, चार्ट को क्या कहते हैं इसको बता के या एक्सप्लेन करके काम नहीं चलने वाला है। ये सपोर्ट है, ये रेसिस्टेंस है, अरे वो तो मेरे को भी दिखता है भाई। उसका कारण क्या बनेगा, 16,500 जाने का कारण क्या बनेगा, 16,000 में वापस आने का कारण क्या बन सकता है, ये समझना ज़रूरी है और ये डाटा होना ज़रूरी है। आज अगर हम बात करें यहाँ पे कि आज है ना, दो बड़े डाटा आए। अभी दो बड़े डाटा आया है, मैं आपको बताता हूँ। यूएसए मार्केट का दो बड़ा डाटा आया है। एक डाटा क्या आया, वहाँ का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का डाटा आया है, बहुत अच्छा डाटा आया है, ओके। लेकिन एक टेंशन किधर क्रिएट हो गया है, देखो कैसा टेंशन क्रिएट हो रहा है मार्केट के अंदर कि वहाँ पे आया है जॉब डाटा, वीकली जॉब डाटा जो आता है वो आया है और वो बहुत स्ट्रॉन्ग आया है। इतना स्ट्रॉन्ग डाटा आया है कि ये मार्केट के अंदर आगे जाके फियर क्रिएट कर सकता है कि टैपरिंग हो रहा है, टैपरिंग स्टार्ट हो सकता है। फेड क्या करेगा, अगर आपको क्यूई नहीं मालूम है, अगर आपको टैपरिंग नहीं मालूम है, अगर आपको फेड के एक्शंस नहीं मालूम है, तो बॉस अभी आपको बहुत कुछ सीखने का बाकी है। कभी वक्त रहा तो इसके ऊपर मैं वीडियो ज़रूर बताऊंगा। लेकिन ये जो क्लेम का जो आप देख रहे हो, ये जो नीचे आ रहा है ना, ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दे रहा है, स्ट्रॉन्ग एक्सक्यूज देगा फेड को टैपरिंग स्टार्ट करने के लिए। और हमारा ऐसा अंदाज है, हमारा ऐसा प्रिडिक्शन है कि अराउंड लेट दिसंबर के आसपास टैपरिंग स्टार्ट हो जाएगा, या वो लोग कम से कम ऐसा माहौल बना देंगे, या वो ये मानने लगेंगे कि भाई अभी टैपरिंग करने की ज़रूरत है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है मार्केट के लिए। तो अगर वहाँ पे टैपरिंग स्टार्ट हुआ तो S&P 500 को क्या करेगा। अभी आज का S&P 500 का चार्ट देखिए आप। ऑफ कोर्स S&P 500 जो है अगर आप देखेंगे तो ये ऑल टाइम हाई के ऊपर चालू है, लेकिन उसने भी एक साइडवे ट्रेंड पकड़ लिया है। आज साइडवे ट्रेंड कितने दिन से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 दिन से वो एक ही पोजीशन के अंदर खड़ा हुआ है। और वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि फेड की तरफ से अभी क्या आएगा, फेड की तरफ से क्या आएगा। दोस्तों देखो, पैसा तो बनेगा, इधर ही बनेगा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। डाटा एनालिसिस को हमको समझना पड़ेगा। आज मॉर्निंग के अंदर जो मैंने डाला था दोस्तों, मेरा सजेशन आपको ये है कि मेरे इसके अंदर आप ग्रुप के अंदर, व्हाट्सअप ग्रुप के अंदर और ये हमारा टेलीग्राम का जो ग्रुप है उसमें आप लोग ज्वाइन हो जाओ। एवरी मॉर्निंग मैं ये डाटा भेजता हूँ कि भाई मार्केट में क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, मार्केट की ओपनिंग को क्या हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आज हमने बताया था कि भाई मेटल के स्टॉक्स वीक रहेंगे, एनएमडीसी जो है वो वीक रहेगा। ये मॉर्निंग को मैंने रिलीज़ किया था मेरे ख्याल से 8:30 बजे। तो 8:30 बजे के हिसाब से हमारा जो कोई भी प्रिडिक्शन था वो ऑलमोस्ट 80% 90% के हिसाब से करेक्ट निकला। बहुत बड़ी बात है सर, कोई 80% 90% में प्रिडिक्शन करेगा। मॉर्निंग 8:30 बजे ही हमने बताया था, और जब 11 बजे तक मार्केट ने हमारे ये सिस्टम को फॉलो किया था। तो मेरा सजेशन ये है कि पहले तो आप ग्रुप को ज्वाइन हो जाइए। सेकंड, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है या सजेशन है कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल मॉर्निंग के अंदर हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि फेड का, कल मॉर्निंग के अंदर हमको देखना पड़ेगा, फेड का नहीं सॉरी आरबीआई का। मार्केट कल ओपन होने के बाद कोई बहुत बड़ा डायरेक्ट जंप ले लेवे या बहुत मार्केट गिर जावे, अनटिल एंड अनलेस, देखो टोटल जितना भी एनालिसिस है, मेरा जितना भी प्रिडिक्शन है, ये डाटा डिपेंडेंट है। कोई बहुत बड़ा नेगेटिव डाटा आ गया, बहुत बड़ा नेगेटिव ट्यूट आ गया तो बात अलग है, नहीं तो कल मार्केट फ्लैट रहेगा जब तक आरबीआई का कमेंट्री नहीं आता है। आरबीआई का जो हमारे गवर्नर साहब है वो आके क्या बोलते हैं, कैसा बोलते हैं, उसका इफेक्ट बैंक निफ्टी पे आएगा। वो बैंक निफ्टी पे आने के बाद उसका इफेक्ट हमारे निफ्टी पे आएगा। तो मेरा सजेशन ये, जनरली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोई भी ऐसे इम्पोर्टेंट पॉलिसी डिसीजन के पहला कोई बड़ा पोजीशन नहीं लेते। कोई बड़ा पोजीशन है, हम लोग यहाँ पे कायको है। आफ्टरनून में हमारा बात हुआ, हम लोग यहाँ पे क्यों हैं, क्या हम एंटरटेन के लिए आए हैं, क्या हम पैसा तोड़ने के लिए आए हैं।
हम काहे को आए हैं मार्केट के अंदर? हम मार्केट में आए हैं पैसा बनाने के लिए। तो मैं बार बार वीडियो में बोलता हूँ, रोज़ ट्रेड करने का ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, स्पेशली जब इतना बड़ा पॉलिसी है। ये देखो क्या होता है, हमारा जो निफ्टी है ना, वो 80% पूरे मंथ के अंदर इंटरनेशनल न्यूज़ के ऊपर रिएक्ट करता है, लेकिन 10%, 15%, 20% ऐसे डेज रहते हैं, ऐसे सिचुएशन रहते हैं कि वो इंडियन न्यूज़, वो इम्पोर्टेंट, वो इंटरनेशनल न्यूज़ को भूल जाएगा। इंटरनेशनल न्यूज़ के ऊपर हमारा यहाँ का जो न्यूज़ है वो हैवी हो जाता है, और उसके वजह से होता क्या है, बहुत बड़ा रिएक्शन आ सकता है। तो ऐसे टाइम पे जब हमको मालूम है कि डब्बे में से क्या निकलेगा हमको नहीं मालूम है, तो ऐसे टाइम पे ट्रेड करने का ज़रूरत क्या है? आराम से बैठो, मार्केट विल गिव यू मोर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, तो पहले आरबीआई का पॉलिसी आने दो, हम आरबीआई की पॉलिसी को देखेंगे, और आरबीआई की पॉलिसी कमेंट्री जो उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, उसके बाद हम लोग उसको समझते हुए मार्केट के अंदर पोजीशन को डेवलप करेंगे। दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच।